Hello lovely students, welcome to English Notes. Now in this video we will discuss the Derrida says about deconstruction. तो जो डेरिडा है वो क्या कहते हैं डिकन्स्ट्रक्शन का, उसका क्या नज़रिया है। डेरिडा का जो बुनियादी ख्याल है वो ये है कि हम जिस तरह सोचते हैं उसमें एक बुनियादी मसला है। मतलब कि हम हर चीज़ को पेयर्स में देखते हैं, जोड़ों में देखते हैं, जहाँ एक चीज़ अच्छी और दूसरी बुरी होती है। तो ये जो हमारे पास डिकन्स्ट्रक्शन 3 आसान काम करती है। हमें पहला तो उल्टा सवाल पूछते हैं हमसे। मिसाल के तौर पर जो हमारे पास स्पीच है उसको वो कहते हैं कि ये अहम है ज़्यादा लिखने से ज़्यादा, मतलब राइटिंग को वो कम समझ रही है। तो डिकन्स्ट्रक्शन कहते हैं कि देखो, तकरीर को या स्पीच जो होती है उसको समझने के लिए हमें क्या राइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें तहरीर की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो चीज़ कम तर हमें समझी जा रही है, हम समझते हैं, वो दरअसल अहम चीज़ है, अहम चीज़ की वही बुनियाद है। अच्छा, अब सेकंड है कि मतलब का खेल दिखाती है हमें। लफ्ज़ों को एक से ज़्यादा मतलब होते हैं। मतलब मिसाल सेहतमंद, आज सेहतमंद आदमी है, बीमार का उल्ट है। सेहतमंद तनकीद है, मुफीद तनकीद, मतलब सेहतमंद भूख, तेज़ भूख, मतलब एक ही लफ्ज़ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मतलब रखता है, उसके मुख्तलिफ़ मीनिंग्स होते हैं। छुपी हुई हकीकत बताती है। नंबर 3 पॉइंट है, हर चीज़ अपने उलट से बनती है। मिसाल, रोशनी का मतलब सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो अंधेरा है, मतलब रोशनी की अहमियत जो है वो पता चलती है अंधेरे से। खामोशी का एहसास सिर्फ इसलिए क्योंकि आवाज़ है उसका। अब हमारे पास डिकन्स्ट्रक्शन क्या नहीं है, ये तबाह करना नहीं है इसका मतलब, ये तनकीद भी नहीं कर रही, ये कहना नहीं है कि सब कुछ गलत है, इसका ये भी कहना नहीं है। अब हमारे पास डिकन्स्ट्रक्शन क्या कहती है, ये गहराई से देखती है, ये पूछती है ये चीज़ क्यों है, अगर ये है तो ये अहम क्यों है, अगर ये गलत है तो गलत क्यों है। ये दिखाना है कि हर अहम चीज़ अपने मुखालिफ पर टिकी हुई है। ठीक है, रोज़मर्रा की अब मिसाल ले लें, डेली एग्जांपल्स हैं कि एक कहानी में अच्छे बादशाह हैं, मतलब कि उसमें डिकन्स्ट्रक्शन हमें हमें बताते हैं कि अच्छे की तारीफ़ किसने दी है। क्या अच्छा सिर्फ इसलिए है क्योंकि बुरा है। कहानी से हमें क्या है, अब हम बुरा और अच्छा हमें बनाया गया है, तो हम कहानी से ये तो नहीं सीख रहे कि अच्छा है और ये बुरा है। अब डेरिडा की मशहूर बातें हैं, वो कहता था कि मतन के बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं समझते हैं वो अल्फाज, तफसरात और दूसरी चीज़ों के रिश्तों के ज़रिए हमें आता है, और जो सच्चाई जैसी कोई चीज़ भी नहीं है। आखिरी बात जो है वो सादा लफ्ज़ों में यही है कि जो डिकन्स्ट्रक्शन वो एक तरह की सोच का मुआयना है। ये हमें बताती है कि तुम जो समझ रहे हो वो सिर्फ एक राय है, दूसरा पहलू भी देखो। हर अहम चीज़ अपने जो मुखालिफ है उसकी मोहताज है। ये जो तकरीब नहीं है, बल्कि ये एक तफ़हीम का नया तरीका है, जहाँ हम ये तस्लीम करते हैं कि हर ख़याल मुकम्मल नहीं होता, बल्कि उसमें खला ज़रूर होता है।